जादुई घड़ा। एक बार की बात है, रामपुर नाम का एक गांव था जहां एक रामू नाम का गरीब किसान रहा करता था। उस किसान के पास एक छोटा सा खेत था। वह खेत में बहुत मेहनत से काम करता था। रामू के घर उसकी पत्नी ही थी। दोनों काफी गरीब थे, इसलिए कई बार उनके पास खाने के लिए नहीं होता था। एक बार रामू खेती कर रहा था कि अचानक में उसका कुदाल एक घड़ा से टकराया। रामू चौंक गया और आसपास और खोदा तो वहां से एक मजबूत पत्थर का घड़ा निकला। रामू सोचा कि इस घड़े को क्या करूंगा, ये सोचकर उसे आम के पेड़ के नीचे रख दिया। रामू अपना बचा हुआ काम करने लगा। दोपहर का समय हो गया था और रामू काम करके थक चुका था। वह अपना खाना लेकर आम के पेड़ के नीचे खाने बैठ गया और उस घड़े में देखा तो पूरा घड़ा आम से भरा पड़ा था। रामू ने सोचा कि इस घड़े में इतना आम कौन भरेगा। ज्यादा ध्यान न देते हुए रामू ने आम निकाल कर खा लिया और घड़ा बगल में रख दिया। रामू जब आम खा रहा था तो अचानक एक आम घड़े में गिर गया और थोड़े देर में पूरा घड़ा आम से भर गया। रामू पूरी तरह चौंक गया और समझ गया कि यह कोई सामान्य घड़ा नहीं है, बल्कि ये कोई जादुई घड़ा है। रामू तुरंत घड़े को लेकर अपने घर चला गया। घर आकर रामू ने अपनी पत्नी को जादुई घड़े के बारे में बताया। उसकी पत्नी रामू पर विश्वास नहीं कर रही थी, तो रामू एक चावल का टुकड़ा लेकर जादुई घड़ा में डाल दिया तो थोड़े देर में पूरा घड़ा चाव से भर गया। उसकी पत्नी आश्चर्य से देखने लगी। दूसरे दिन उसकी पत्नी उस घड़े में सब्जियां डालती और बहुत सारा सब्जियां निकलती और रामू उसे बाजार बेच आता। इस प्रकार रामू दिन रात खूब तेजी से मेहनत करके खूब सारा धन कमाया और बड़ा सा बंगला बनवा लिया। गांव के सभी लोग रामू के बारे चर्चा करने लगे कि आखिर कैसे रामू इतना अमीर कैसे हो गया। गांव में दो चोर थे, दोनों चोरी करने खूब माहिर थे। जब ये बात इन चोरों को पता चला तो दोनों चोर दिन के समय रामू के घर जाकर देखने गए। दोनों रामू के घर जाकर खिड़की से छुपकर देखा कि रामू एक सब्जी डालता तो जादुई घड़ा से बहुत सारा सब्जी बनाकर निकालता। दोनों चोर बहुत खुश हुए और उस जादुई घड़ा को चोरी करने की योजना बनाए। दोनों चोर योजना अनुसार रात के समय जादुई घड़ा को चोरी करके अपने घर आ गए। दोनों चोर में से पहला चोर जादुई घड़ा को जांचने के लिए उसमें एक सोने का सिक्का डाल दिया। जैसे ही सोने का सिक्का डाला कि थोड़े देर में बहुत सारे सोना बन गया। दोनों के बीच लालच आ गई। दोनों एक दूसरे से जादुई घड़ा को छीनने लगे कि अचानक से दोनों के हाथों से जादुई घड़ा छूट गया और जादुई घड़ा गिरकर टूट गया। इस प्रकार जादुई घड़ा किसी का न हुआ। चोरी का सामान ज्यादा नहीं टिकता है, इसलिए कहते हैं कभी किसी की भी चोरी नहीं करना चाहिए और कभी भी लालच भी नहीं करना चाहिए। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें।